हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। यूके ट्रिपल एससी की PYQ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप सभी के समक्ष फॉरेस्ट गार्ड जो 11 फरवरी 2021 को क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चन हम आपके समक्ष ला चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और देखिए ये है एक अल्फाबेटिकल क्वेश्चन। अल्फाबेटिकल बोले हैं तो इसमें लॉजिक लग क्या रहा है? इसमें लॉजिक लग रहा है दोस्तों अपोजिट A और Z, B और Y, C X, ये लॉजिक लग रहा है। अब जिसको अपोजिट वैल्यू पता नहीं है वो कैसे करेगा? अब हमारे पास तो दो कंडीशंस हैं। एक बच्चा तो ऐसा होगा हमारे पास कि जिसको अपोजिट वैल्यू उसकी सारी क्या होंगी, पता होंगी, और एक स्टूडेंट ऐसा रहेगा हमारे पास जिसको अपोजिट वैल्यू याद नहीं होंगी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे। जिसको अपोजिट वैल्यू पता है वो तो सीधे से आंसर दे देगा कि AZBY CX DW EV FU GT, उसके बाद क्या आना है? HS आना है, जिसको अपोजिट वैल्यू पता है। और जिसको पता नहीं है वो देखिए सीरीज ABCDEF G के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा? तो आप क्या बोलोगे? G के बाद H आना चाहिए। तो यहां H वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर एक ही है H और उसके बाद S। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से भी किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर क्या हो गया? C इसका राइट आंसर हो गया। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा बोल क्या रहा है? सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि श्रृंखला को पूरा करो। जो ये सीरीज चल रही है किसकी? ये चल रही है डाइस की सीरीज। जो ये सीरीज डाइस की चल रही है तो श्रृंखला को पूरा करो। इस के स्थान पर, प्रश्नवाचक के स्थान पर हमारा क्या आएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है। अगर बात करूं टॉप फेस की, मैं डाइस के टॉप फेस की बात कर रहा हूं। यहां अल्फाबेट है H, यहां L और यहां P। अगर मैं देखूं इसके गैपिंग को, H के बाद L, कौन कौन से मिस है? I, J, K और चौथा ऑप्शन हमारा आ रखा है। L के बाद P, M, N, O गायब है और चौथा अल्फाबेट हमारा आ रखा है। तो P के बाद आप भी तीन अल्फाबेट को, जो तीन अल्फाबेट हैं आपके, उनको आप मिस कर सकते हो और चौथा अल्फाबेट आप लिखेंगे। तो P के बाद Q, R, S को मैं मिस कर दूंगा और जो मेरे डाइस का टॉप फेस होगा वो फेस किस में आएगा? T आएगा, उस फेस में T आएगा। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, यहां T वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर B। ये देखिए ऑप्शन नंबर B ही ऐसा ऑप्शन है जिसके टॉप फेस में क्या आ रहा है? T आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? T आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा था उसने कि अगली सीरीज कैसे आएगी। इस क्वेश्चन पेपर में डाइस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे। तो आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मैंने सिर्फ टॉप फेस को देखा था। अगर आप चाहें तो फ्रंट फेस को भी देख सकते हैं, फ्रंट साइड को भी देख सकते हैं। F के बाद क्या आ रखा है? J आ रखा है। F के बाद J आ रखा है। G, H, I तीन अल्फाबेटों को मिस कर रखा है उसने। और फिर J के बाद N आ रखा है। J, K, L, M तीन अल्फाबेट यहां भी मिस किए। N के बाद आप भी तीन अल्फाबेट मिस करेंगे। O, P, Q मिस करेंगे तो क्या लिखेंगे? R। और R, ये देखिए R और R, यहां भी दो ऑप्शन ऐसे थे जिनमें R आ रहा था। अगर मैं फ्रंट फेज से देखता क्वेश्चन को तब ये आंसर नहीं होता और ये भी आंसर नहीं होता। फिर भी आपको यहां देखिए ऑप्शन नंबर, अगर बैक में देखूं इसके बैक में O यहां भी हो तो भी आपको इसका
टॉप फेस देखना ही पड़ता इस क्वेश्चन का। तो आइए बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर हमसे 3 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन नंबर में हमको 3 सर्कल दिए गए हैं, उनके आसपास कुछ नंबर दिए गए हुए हैं। अब हमने पता करना है कि इन नंबरों से ये मिडिल वाला जो नंबर आ रखा है, सर्कल के बीच वाला जो नंबर आ रखा है, वो नंबर हमारा आया कैसे है। तो आइए देखते हैं इसको। अगर मैं 5 में 2 जोड़ दे दूं 7 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ दूं 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ दूं मेरा 14 हो जा रहा है। अब इस 14 का कुछ ना कुछ कनेक्शन, इस 14 का कुछ ना कुछ कनेक्शन यहां किससे है, 196 से है। अगर देखिए, अगर मैं कहूं कि 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर या 14 का वर्ग हमारा 196 होता है, तब अगर मैं 14 का स्क्वायर कर दूं 196, तब तो हमारा लॉजिक यहां बैठ गया, हमारा लॉजिक बैठ गया। अगर जब ये लॉजिक, ऐसा ही लॉजिक यहां बैठे तब बात बनती है। तो आइए देखते हैं, 3 में 2 जोड़ दूं 5, 5 में 6 जोड़ दूं 11, 11 में 7 जोड़ दूं मैं होता है 18, 18 और 18 का स्क्वायर करूंगा, 18 का स्क्वायर भी 324 होता है। यानी हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वो परफेक्ट लॉजिक है। तो आइए यहां भी ऐसे देखते हैं, 9 में 4 जोड़, 9 में 4 कितना हो गया 13, 13 में 3 16, 16 में 6 कितना हो गया हमारा 22, और 22 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, अगर मैं 22 का स्क्वायर करूंगा तो 22 का स्क्वायर होता है हमारा 484, कहीं दिया हुआ है 484, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे अल्फाबेटिक और नंबर सीरीज दोनों आपको मिक्स दे दी है, कोलैब दे दी है। तो बोल क्या रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 4, अब हमें यहां नंबरों के साथ भी खेलना है और अल्फाबेटों के साथ भी खेलना है। तो देखिए, ए के बाद सी दे रखा है, अगर मैं नीचे ए के अपोजिट नीचे साइड देखूं तो सी दे रखा है, फिर सीरीज ऊपर गई है, सी के बाद ई दे रखा है, और ई के बाद क्या दे रखा है अल्फाबेटिक में जी दे रखा है। यानी ए के बाद बी मिस सी, सी के बाद डी मिस ई, ई के बाद एफ को मिस कर रखा है जी, जी के बाद आपको एच को मिस करना है और लिखना है यहां क्या आएगा आई। तो आई इस ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, और इस ऑप्शन में भी हमारा आई नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो आइए आप नंबरों को देखते हैं, 28 के बाद 26, 26 के बाद 24, 24 के बाद 22, यानी दो नंबर उसने क्या कर रखे हैं हमारे, कम कर रखे हैं। 28 के बाद 26, 26 के बाद 24, 24 के बाद 22, 22 के बाद क्या आना चाहिए यहाँ 2 नंबर कम करके 20, और 20 हमको सिर्फ किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में हमको भी 20 दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के समक्ष आया है। तो पढ़िए, राकेश की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक का एक भाई है, तो हमको बताना है कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। आपसे यहां पे सिर्फ क्या पूछ रखा है, पुरुषों की संख्या पूछ रखा है। अगर यहीं पे एग्जामिनर क्वेश्चन को बदलकर यह भी बोल सकता है कि परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं, या बदल के यह भी बोल देगा कि उस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ये भी बोल सकता है। तो आइए देखते हैं, हमें तो पुरुष दे रखा है, तो हमें किससे मतलब, पुरुष निकालने से मतलब। अब था हमारे पास यहां क्या था, हमारे पास राकेश दादा थे, ये राकेश दादा है, ठीक हो गया। इनकी है 3 पुत्रियां, 1 पुत्री 2 पुत्री 3 पुत्री। इनकी कितनी पुत्री हैं, 3 पुत्रियां हैं, और प्रत्येक का एक भाई है। अब देखिए भाई,
जो ये छोटा सा क्या है, भाई है इसका, ये भाई जो है, ये जो भाई वो ए का भी होगा, ये भाई दूसरी वाली बहन का भी होगा, और ये ही भाई किसका भी होगा, तीसरी वाली बहन का भी ये ही भाई होगा। तो देखिए परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, एक तो ये भाई पुरुष हो गया, और एक जो हमको दिया हुआ है राकेश वो पुरुष हो गया। इस क्वेश्चन में मेनली कंफ्यूज कहां पर होता है स्टूडेंट, कंफ्यूज होता है यहां पर जो उसने बोला कि प्रत्येक का एक भाई है, प्रत्येक का एक भाई, तो आदमी क्या कर देता है, इसका भी एक भाई बना देगा, इसका भी बना देगा, इसका भी बना देगा। बट ऐसा नहीं है, तीनों किसकी बेटियां हैं, यहां देखिए तीनों किसकी बेटियां हैं, राकेश की, पहली बेटी भी राकेश की, दूसरी बेटी भी राकेश की, और तीसरी बेटी भी राकेश की, और इन तीनों का ही एक भाई है। देखो प्रत्येक का एक भाई है बोल रहे ना, प्रत्येक का एक भाई है, यानी जो एक है, जो पहली बेटी है उसका भी भाई यही, दूसरी बेटी का भी भाई यही है, और तीसरी बेटी का भाई भी यही है। तो पूछा उसने हमसे कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, एक पुरुष ये है और एक पुरुष हमारे राकेश भाई हैं, तो परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, परिवार में पुरुषों की संख्या 2 हो जाएगी। अब देखिए हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि विषम को छाटो, इन 4 डायग्राम में से एक डायग्राम ऐसा है हमारा जिसमें कि तीन डायग्रामों में सेम प्रॉपर्टी यूज हुई होगी, और एक डायग्राम ऐसा होगा जिसमें कि हमारी वो प्रॉपर्टी यूज नहीं हुई होगी। तो उसी विषम को छाटना है जिसमें हमारी वो प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रखी है। आइए पहले डायग्राम की ओर देखते हैं। पहला डायग्राम देखिए, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। अगर मैं बात करूं पहले डायग्राम में, तो पहले डायग्राम में कितने साइड हो गए, 4 साइड। दूसरे डायग्राम की बात करूं कितने साइड, 3 साइड। तीसरे डायग्राम की बात करूं कितने साइड, आप बोलोगे मां साहब 4 साइड। और अगर मैं चौथे डायग्राम की बात करूं तो चौथे डायग्राम में भी कितने साइड, तो आपने फिर से जवाब दिया कि 4 साइड। तो यही देखिए, पहले में 4, तीसरे में 4 और चौथे में भी 4 साइडें हो रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जिसमें सिर्फ कितनी साइडों का यूज हो रहा है, 3 साइडों का हमारा यूज हो रहा है। या वो आकृति, ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि जो बी ऑप्शन की आकृति है वो 3 ही साइड से मिलकर बनी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, यहां विषम हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अल्फाबेटिक मिसिंग सीरीज से आ गया है, यहां अल्फाबेट मिस हो रखे हैं। यह क्वेश्चन मैंने आपको करना बता रखा है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले अल्फाबेटों को गिनना है। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अल्फाबेट यहां हमारे हैं। 16 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अल्फाबेट है हमारे। अगर 18 अल्फाबेट हैं तो ग्रुप क्या बनेगा, या तो 6 के 3 बनेंगे या 3 के ग्रुप क्या बनेंगे हमारे, 6 बनेंगे। या तो 6 के ग्रुप 3 बनेंगे या 3 के ग्रुप क्या बनेंगे हमारे, 6 बनेंगे। तो फिर से देखिए, फिर से गिन लीजिए, ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बीच में मुझसे ही गलती हो गई थी, एक अल्फाबेट मिस हो गया था। अब मैं वो अल्फाबेट को ला चुका हूं। तो अब 18 अल्फाबेट हो गए हैं। या तो 6 के 3 ग्रुप बनेंगे या 3 के कितने ग्रुप बनेंगे, 6 ग्रुप। अब मैं पहले 6 के 3 ग्रुप बना के देख लेता हूं, यानी 1 2 3 4 5 6 पहला ग्रुप, दूसरा 1 2 3 4 5 6 दूसरा ग्रुप, तीसरा 1 2 3 4 5 6। अब इन 3 ग्रुपों में क्या होता है, इन 3 ग्रुप बन गए। इन 3 ग्रुपों में जो अल्फाबेट आएंगे वो अल्फाबेट क्या आएंगे, अब सेम अल्फाबेट आएंगे। जैसे ए बी डैश है, तो यहां भी क्या भरना है, दूसरे नंबर पे हमने बी भरना है, यानी दूसरे नंबर पे हमारा क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। दूसरे नंबर पे बी यहां नहीं आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन तो सीधे सीधे उड़ गया। अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करोगे
तो क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो दूसरा गया। अब क्या बन रहा है, ए बी बी, यानी तीसरे में भी क्या आना चाहिए, यहां पर बी आना चाहिए, पहला बी और दूसरा भी अक्षर क्या आ गया हमारा, बी आ गया, यानी ये ऑप्शन भी गया। बचे हैं अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन। बन क्या रहा है, ए बी बी सी सी सी, ए बी बी सी सी सी, यानी यहां क्या भरना है आपने, ए भरना है, ए बी बी सी सी सी, लास्ट में क्या भरा, ए और सी भरा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। अब जो हमसे अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत फलक, 3 का विपरीत फलक कौन सा होगा, ये पूछा गया है। और हमको गिवन है 3 डाइस, हमको गिवन है 3 डाइस और हमसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत कौन होगा और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर मैं 3 देखूं, अगर मैं पहले, ये हो गया नंबर 1 डाइस, सेकंड डाइस और थर्ड डाइस, अगर मैं पहले नंबर 1 और नंबर 2 डाइस में देखूं तो यहां से मेरे को कॉमन क्या मिल रहा है, 1 और 3 कॉमन मिल जा रहा है, यानी 1 और 3 इसमें भी है, 1 3 और 2 इसमें भी कॉमन क्या है, 1 3 और 5 है, तो 1 3 और 5, यानी 5 जो है, 5 तो किसका विपरीत हो गया दोस्तों, 5 हो गया 2 के विपरीत। ऑप्शन नंबर सी को हटा दो, 5 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अगर मैं फिर दूसरे और तीसरे डाइस में देखूं, दूसरे और तीसरे पासे में, तो यहां से देखिए, यहां से कॉमन क्या मिल रहा है हमको, सिर्फ 3 मिल रहा है, यहां से कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अब जब 2 पासों में एक ही फलक कॉमन होता है तब क्या करते हैं, तब उस फलक से लेकर घड़ी की दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं और उस अकॉर्डिंग ही क्या लिखा जाता है, हमारे नंबरों को लिखा जाता है। जैसे यहां था तीसरे डाइस में 3 के बाद घड़ी की दिशा की ओर 2, फिर क्या आ गया 4। अब यहां भी हम कहां से चलेंगे, 3 से ही चलेंगे और घड़ी की दिशा की ओर ही चलेंगे, यानी 3 का 3 हो गया, फिर 5, फिर 1, फिर 5, फिर 1। अब देखिए, अब हमसे 3 का विपरीत पूछा था, यहां तो 3 का विपरीत 3 ही आ रहा है, लेकिन और 2 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 5 तो हमारा यहां भी आया, और 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा हमारा, 1 होगा, यानी ना 4 हो सकता है ना 1 हो सकता है। तो हमारा 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत है 6। अब मैं इसको अगर दूसरी मेथड से बता दूं आपको, यहीं पे डाइस में कितने फलक होते हैं, कितने नंबर होंगे डाइस में, आपने खेला होगा लूडो वाले पासे से खेला होगा, उसमें कितने तक नंबर लिखे रहते हैं, उसमें नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 और 6 ही तक नंबर लिखे रहते हैं। अब जब हमारे पास यहाँ 1 आ गया था, 2 आ गया था, 3 था, 4 था और 5 था, तो सीधे हम यहीं से भी कैलकुलेट कर सकते थे कि कॉमन फलक के विपरीत या अपोजिट वो ही नंबर रहता है जो नंबर हमें डाइस में शो नहीं किया गया। तो कौन सा नंबर शो नहीं किया गया था, हमसे यहाँ 6ठा नंबर शो नहीं किया गया था। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमसे 10वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, पर क्या आएगा, ये पूछा हमसे क्वेश्चन नंबर 10वें ने। अब देखिए लॉजिक लगाइए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें या इन 2 नंबरों के साथ छेड़खानी करके वो क्या ला रखा है, हमारा तीसरा नंबर ला रखा है। वो कैसे लाया है, देखिए, अगर मैं 11 गुणा 9 कर दूं, 11 गुणा 9 हो गया हमारा 99। ऐसे ही 12 गुणा 12 कर दूं, यहां भी 12 गुणा 12 कर दूं, 12 144, 144। और फिर यहां 13 गुणा अगर मैं 10 कर दूं, 13 गुणा 10 कर दूं तो कितना हो गया हमारा, 130 हो गया। बट यहां कितना दिया है 89, यहां कितना दिया है 120। अगर मैं इस 99 में से 10 घटा दूं तो लिख सकता हूं 89, और यहां भी 130 में से अगर मैं 10 घटा दूं तो लिख सकता हूं 120। अब कोई मुझसे ये नहीं बोलेगा कि तू ये 10 लाया कहां से, ये मैं नहीं लाया हूं, ये क्वेश्चन ने बना रखा है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर ऐसा ही हमने मैथ्स में किया होता तो बेड़ा गर्क हो जाता अभी तक हमारा।
तो -10 यहां भी क्या, -10 यहां भी क्या, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा हमको, -10 करना पड़ेगा। 144 में से -10 करूंगा तो मैं कितना आएगा, 134 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, डी हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी और इन यूके SSSC के PYQ से आगामी आपके आने वाले एग्जाम पर ऐसे क्वेश्चन ही दिखें, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आपसे सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि विनर वो होता है जो हारने के बाद भी बार बार प्रयास करता है। धन्यवाद दोस्तों।